आपने हॉलीवुड की फिल्म टर्मिनेटर देखी है? अगर देखी है तो कुछ वैसी ही आर्मी अमेरिका के पास है, और नहीं देखी है तो कहानी मैं आपको बताता हूं। अमेरिका जंग के मैदान में टर्मिनेटर स्टाइल वॉर की तैयारी कर रहा है। पेंटागन ने अपनी सेना को पूरी तरह से एआई पावर हाउस बनाने के लिए एक नई और आक्रामक रणनीति का ऐलान किया है। इसका मकसद यह है कि चीन और रूस जैसे देशों को पीछे छोड़कर युद्ध में एक छत्र राज करें और पूरी दुनिया को अपनी ताकत की जद में रखें। अमेरिका युद्ध के मैदान में तकनीक के दम पर बढ़त लेने का दावा कर रहा है। इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी युद्ध विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर (DOW) पेंटागन ने सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेज इस्तेमाल को लेकर एक नई नीति जारी की। इसे नाम दिया गया एआई एक्सेलरेशन स्ट्रैटेजी। पेंटागन ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि अमेरिका अब निर्विवाद रूप से एआई सक्षम लड़ाकू शक्ति बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। यानी आने वाले युद्ध में फैसले तेज होंगे, ड्रोन ज्यादा स्मार्ट होंगे और दुश्मन पर तकनीक के जरिए निर्णायक बढ़त मिलेगी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह दावा जमीनी हकीकत पर खरा उतरता है या फिर यह शब्दों का जाल है, पेंटागन का प्रेशर है? डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो इस रणनीति की भाषा जितनी चमकदार है, असल तस्वीर धुंधली हो सकती है। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो बॉलीवुड फिल्म रोबोट वाली हालत हो जाएगी, जहां एक्टर साइंटिस्ट के किरदार में नजर आए और अपनी हूबहू इमेज वाली रोबोट बनाए, जो आने वाले समय में बेहद खतरनाक होगा। वो पूरे इलाके के लिए खतरा बन गया। विशेषज्ञों का मानना है कि इस दस्तावेज में ठोस टाइमलाइन, स्पष्ट तकनीकी क्षमताएं और युद्ध के दौरान मैदान में वास्तविक तैनाती की जानकारी बेहद सीमित है। इसी वजह से कुछ विश्लेषक एआई पीकॉकिंग भी इसे कह रहे हैं, यानी एआई का दिखावा, जहां असली ताकत से ज्यादा छवि और प्रचार पर जोर दिया जा रहा है। एआई फर्स्ट का शोर क्यों मचाया जा रहा है, क्यों हल्ला गुल्ला है, आइए समझते हैं। दुनिया भर की सेनाएं एआई को अपने सैन्य ढांचे में शामिल कर रही हैं। चीन से लेकर इजराइल तक एआई को सैन्य ढांचे में इंटीग्रेट कर रहे हैं। अमेरिका का तरीका सबसे अलग और आक्रामक है। यहां एआई को एक सहायक तकनीक के तौर पर नहीं, बल्कि हर समस्या का रामबाण इलाज घोषित किया जा रहा है। अमेरिकी सेना को ज्यादा खतरनाक बनाने का एकमात्र रास्ता एआई है। सेना को ज्यादा सक्षम और ज्यादा घातक बनाने का रास्ता है एआई है। पेंटागन एआई मॉडल्स पर प्रयोग बढ़ाएगा, प्रशासनिक रुकावटें हटाएगा, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश करेगा, एआई से चलने वाली विशाल सैन्य परियोजनाओं को हरी झंडी देगा। पेंटागन का दावा है कि एआई से कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बेहतर होंगे, इंटेलिजेंस एनालिसिस तेज होगा और सैनिकों के लिए जोखिम कम होगा। लेकिन विशेषज्ञ याद दिलाते हैं कि अमेरिकी सेना पहले भी कई हाईटेक प्रोजेक्ट्स में देरी, लागत बढ़ने और तकनीकी नाकामी का सामना कर चुकी है। एआई कोई जादुई बटन नहीं है जिसे दबाते ही कोई युद्ध जीत लिया जाए, बल्कि एक बहुत बड़ा सवाल यहां नैतिकता और नियंत्रण का भी है। अगर एआई को टारगेट चुनने, हमला करने और फैसले लेने की छूट दी जाती है तो फिर जवाबदेही किसकी होगी? पेंटागन की रणनीति इन असंवेदनशील सवालों पर पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। हालांकि कई जानकार इसे लेकर चिंतित हैं। उनका मानना है कि अमेरिका एआई की कमियों को नजरअंदाज कर रहा है। ये सिर्फ एआई का दिखावा है, यानी अमेरिका हकीकत से ज्यादा अपनी तकनीकी रक्षा का शोर मचा रहा है। अब ये एआई पीकॉकिंग शब्द कहां से आया? ये कॉर्पोरेट तरह का शब्द नजर आता है जो कार्यस्थल पर कर्मचारियों के उस व्यवहार को दर्शाता है जिसमें वो अपनी एआई क्षमताओं और ज्ञान का दिखावा करते हैं ताकि वो दूसरों से ज्यादा स्मार्ट और तकनीकी रूप से उन्नत हो। आसान भाषा में कहें, जिस तरह पीकॉक अपने पंख फैलाकर ध्यान आकर्षित करता है, उसी तरह कर्मचारी एआई टूल के अपने थोड़े बहुत ज्ञान का उपयोग अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए करते हैं। इसके साथ ही चीन और रूस जैसे देश भी तेजी से एआई पर काम कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका की रणनीति असल में विरोधियों को डराने की कोशिश भी हो सकती है, या यह भी हो सकता है कि वाकई अमेरिका ने कोई एआई आर्मी बना ली। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि दस्तावेज ज्यादा स्ट्रैटेजिक और सिग्नलिंग है और कम युद्ध के लिए तैयार रोडमैप जैसे दिखते हैं। आज चीन और इजराइल जैसे देश पहले से सैन्य कामों में एआई का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। अमेरिका की रणनीति अलग इसलिए है क्योंकि ये पूरी तरह एआई फर्स्ट की सोच पर टिकी है। इसमें कहा गया है कि एआई के जरिए अमेरिकी सेना ज्यादा तेज होगी, कुशल होगी और घातक बनेगी। इसके लिए रणनीति में सेना में एआई मॉडल्स पर ज्यादा प्रयोग, एआई अपनाने में आने वाली दफ्तरशाही की रुकावटों को हटाना यानी कि लाल फीताशाही, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और बड़े स्तर पर एआई पावर्ड सैन्य प्रोजेक्ट शुरू करना है।
कुछ ही घंटे की अगर बात की जाए तो हथियार बनाए जा सकते हैं एआई की मदद से। एआई की मदद से खुफिया जानकारी भी हासिल की जा सकती है। लेकिन इस रणनीति की सबसे चिंताजनक बात वो परियोजना है जिसका दावा है कि एआई की मदद से खुफिया जानकारी को सालों नहीं बल्कि घंटों में हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां निर्णय तेज होंगे और हमले भी तेज होंगे, लेकिन गलती की गुंजाइश होती है तो यह बहुत घातक होगी। जानकारों ने बताया कि इसका डरावना उदाहरण गाजा में दिख चुका है, जहां इजराइल की एआई आधारित टारगेटिंग प्रणालियों पर अमेरिकी नागरिकों की मौत बढ़ाने के आरोप लगते रहे। ऐसे में सिस्टम सूचना को अभूतपूर्व गति और पैमाने पर हथियार बंद फैसलों में बदल देते हैं। जहां मानवीय विवेक खत्म हो जाता है, फैसले फीलिंग से नहीं लिए जाते थे, वहां मानवता पीछे छूट जाती है। मशीन वो करेगा जिसकी परमिशन उसे मिलेगी, वहां इंसानियत मिट्टी में मिल जाएगी। आजकल एआई को अक्सर ऐसा दिखाया जाता है जिससे हर समस्या का जादुई इलाज है, लेकिन सच ये है कि इसकी कई सीमाएं हैं। एक MIT की स्टडी का हवाला दिया जाता है जिसमें कहा गया है कि 95% संगठनों को जनरेटिव एआई से निवेश के बदले कोई खास फायदा नहीं मिला। इसकी बड़ी वजह यह भी थी कि एआई टूल्स में कई तकनीकी कमियां होती हैं, जैसे ये लंबे समय तक चीजें सही तरह याद नहीं रख पाता, नए हालात नए संदर्भ में खुद को ठीक से ढाल नहीं पाता और समय के साथ अपने आप को बेहतर नहीं करता। ये स्टडी बिजनेस पर थी, लेकिन इससे मिलने वाली सीख साफ है, अक्सर एआई की कमियां मार्केटिंग के शोर में छिप जाती हैं। एआई कोई एक मशीन नहीं है, ये एक अलग अलग तकनीकों का एक अम्ब्रेला है, जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल, कंप्यूटर विजन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इन सब की क्षमता, उपयोग और भरोसेमंदी अलग अलग होती है, लेकिन प्रचार में ऐसा दिखाया जाता है जैसे एआई ही हर समस्या का समाधान है। अमेरिका की प्लानिंग अब मैं आपको बताता हूं। 30 लाख लोगों तक सैन्य एआई पहुंचने का प्लान है। आपको बता दें कि रणनीति का दूसरा बड़ा कदम और भी चौंकाने वाला है। ये जो अमेरिका की रणनीति है, इसमें सैन्य इस्तेमाल के लिए एआई मॉडल्स की बात कही गई। एआई मॉडल को 30 लाख नागरिक और सैन्य कर्मियों तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा जो और अलग अलग तकनीकें हैं वो भी इसमें इंटीग्रेट की जाएंगी। इससे कई सवाल उठते हैं, जैसे 30 लाख नागरिकों को सैन्य एआई सिस्टम की जरूरत क्यों होगी? इतनी बड़ी संख्या में तकनीक फैसले लेने से लीक या गलत इस्तेमाल का खतरा बढ़ेगा, और क्या इससे सैन्य क्षमता का हिस्सा आम लोगों तक पहुंच जाएगा? रणनीति इन सवालों का साफ जवाब नहीं देती। आलोचकों का मानना है कि रक्षा विभाग की रणनीति असली तकनीक रोड मैप से ज्यादा दिखावा नजर आती है, यानी एआई को हर समस्या का हल बताना पीछे के डर को उजागर करता है। लेकिन युद्ध में एआई की अगर छोटी सी गलती हुई, अगर एआई का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ, अगर सिस्टम गलत लक्ष्य पहचान ले, गलत डेटा इंटरप्रेट कर ले, रॉन्ग जानकारी दे, तो फिर इसका नुकसान कितना बड़ा होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है।